वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का हमारा जो सेशन होगा वो क्लास 10 लेसन 1 प्रकाश से भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो आता है ये न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा। किसका? न्यूमेरिकल का पार्ट होगा, जिसमें पार्ट 1 के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसमें पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे एकदम आसान पूरी तरीके से। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना है। जैसा बताया गया, कोई भी कार्य को करने के लिए मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हमें उस मुश्किलों को से भागना नहीं है, उन मुश्किलों को डट करके सामने करने हैं। जैसा कि बताया गया, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर एक पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, हर लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बेटा, ऐसा बताया गया, यदि तुम अपने कार्यों को लगातार करते रहोगे, उनसे लड़ते रहोगे, तो तुम जिस तरीके से सितारे चमकते हैं उसी तरीके से तुम भी एक ना एक दिन चमकते हुए दिखाई दोगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि बताया गया भैया, इस पहला वीडियो जो हमारा है, पहला जो क्वेश्चन है वो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहां रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। जैसा बताया गया भैया, ये हमारा जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में सारी चीजें, मतलब कि ये फोकस, कार्वेचर ऑफ सेंटर, तुम्हें ये चतुर्थांश पढ़ाया गया। चतुर्थांश में बताया गया इधर प्लस होता है, मतलब दाहिनी तरफ प्लस होता है और बाईं तरफ माइनस होता है। और इसमें सेम उसी प्रकार ये चतुर्थांश का कार्य करता है। जब थोड़ा सा हम इस रेखा को, मतलब कि जो मुख्य अक्ष है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इधर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो चाहे वस्तु हो, चाहे फोकस हो, चाहे वो प्रतिबिंब हो, सारी चीजें माइनस में बनती है। तो इतना याद रखना कि जो अवतल दर्पण होगा उसमें सभी चीजें क्या होंगी भैया? ऋणात्मक होंगी, माइनस में होंगी। बस दिमाग में इतना याद रखना। इसके बाद हम लोग जानते हैं 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यह बराबर क्या दिया गया भैया? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है? फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। यहां पर ध्यान दो भैया, अगर यहां पर वस्तु रखी जाएगी ऊपर वाली दिशा में होगी और ये पॉजिटिव होगी, तो मतलब कि हम क्या रखेंगे भैया? वो ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। जो वस्तु की लंबाई है उसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ बराबर जो दिया गया भैया, वो कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर दी गई है। और अगर नीचे की बात किया जाए, जो प्रतिबिंब बनता है वो इसमें नीचे की तरफ बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनता है नीचे की जब तरफ बनेगा तो 1 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब कि इसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है भैया प्रतिबिंब की, और नीचे की तरफ जो होते हैं वो माइनस होते हैं, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और आई बराबर -1 सेंटीमीटर। अगर हम फार्मूले की बात करें और फोकस भी माइनस में है, एम बराबर होता है फार्मूला भैया आई अपान ओ इक्वल भी अपान यू, या एम बराबर हो जाएगा, या आई बराबर दिया गया -1 बटे ओ की जो वैल्यू है वो दी गई है 4, बराबर भी का मान कितना दिया गया भैया? हमें दिया ही नहीं गया, यू का मान भी नहीं दिया गया। और जो पूछ रहा है कहां रखी जाए, मतलब कि यू का मान ये पूछ रहा है, दिमाग में याद होना चाहिए किसका मान पूछ रहा है? यू की वैल्यू पूछ रही है। अब यहां पर अगर देखें, ये माइनस कर जाएगा, यह आएगा 1/4 बराबर यू भी बटे यू। तिरिया गुणा करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो आएगा 4v इक्वल टू यू, मतलब यू बराबर 4v। अब हम फार्मूले की अगर बात करें, जो फार्मूला है दर्पण के फार्मूले पे हम चलते हैं, तो हमारा आवर्धन का फार्मूला था, क्योंकि ना हमें यू का मान दिया गया था ना ही भी का मान दिया गया था। अब हम लगाएंगे फार्मूला दर्पण का, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान -12 बराबर 1/v का मान जो दिया गया है वो नहीं दिया गया है, लिख देंगे v
1 बटा यू का मान जो दिया गया वो 4 सेंटीमीटर है, लिखेंगे 4 भी 1 बटा 12 बराबर इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 4 भी होगा भैया। इस भी से अगर भी में भाग देंगे तो भी से भी कट जाएगा, बचेगा 4। यहाँ पर ले देंगे 4 प्लस 4 भी से 4 भी कट जाएगा, बचेगा कितना भैया 1। तो यहाँ पर ले देंगे 1 बटा 12, यहाँ माइनस लगाएंगे बराबर 5 बटे 4 भी, फिर ये गुणा करवा देंगे। जब तिरिय गुणा करवाएंगे आएगा 4 भी बराबर 12 पंचे 60 आ जाएगा भैया, आएगा -60 भी बराबर -60 बटे 4, भी बराबर जो आएगा भी बराबर आ जाएगा भैया। इसको अगर हम भाग देते हैं 4 को 60 में भाग देंगे, 4 एक कम 4, 2 0 उतारेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा भैया, कट जाएगा। जो आंसर आया 15 आया, तो -15 सेंटीमीटर भी का मान आ गया। लेकिन इसमें यू की वैल्यू पूछी जा रही है, तो यू बराबर हमें पहले से पता है 4 भी होता है। यू बराबर क्या होता है भैया 4 भी होता है, और यहां पर u बराबर 4 गुणे भी का मान हमें मिला है, भी का मान जो मिला वो -15 मिला है। अगर इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 15 चौका 60, तो -60 सेंटीमीटर ये वस्तु को रख दिया जाए, -60 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखा जाएगा तो 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ध्यान देना भैया, ये माइनस में कभी दूरियां जो होती हैं वो माइनस में नहीं होती हैं। हमेशा जो माइनस होता है ये बताता है कौन सा दर्पण है, नहीं तो समझ लो दूरियां जो होती है वो कभी माइनस में नहीं लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर -60 जो आया है ये बता रहा है अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा जाएगा तो 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। ये तो हमारा भैया पहला सवाल था, यही हमारा आ गया आंसर। यही हमारा क्या आ गया भैया आंसर आ गया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। भैया अब भैया हम लोग पहला न्यूमेरिकल पढ़े, दूसरा की अगर बात किया जाए तो दूसरे न्यूमेरिकल में जो है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब कि यहां पर वक्रता त्रिज्या दी गई है, तुम्हें एक चीज बताई गई है भैया, वक्रता त्रिज्या जब दी जाती है तो F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2, R जो है वो वक्रता त्रिज्या है, तो यहां पर F बराबर R की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है भैया। R की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है, बटे 2 कर देंगे। F बराबर आ जाएगा कितना भैया 10 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है अवतल दर्पण है, तो बताया गया अवतल दर्पण में क्या होगा -10 सेंटीमीटर होगा। सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है, तो मोमबत्ती भैया जो है वो वस्तु है, एक क्या है वस्तु का कार्य कर रही है। तो वस्तु को हम किससे नोट करते हैं U बराबर U से नोट करते हैं। तो U बराबर कितना दिया गया -5 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है भैया। और क्या पूछ रहा है मोमबत्ती की इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, भी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा भैया भी का मान पूछ रहा है, और जो भी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, भी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला तुम्हें इसमें आवर्धन नहीं निकालना है, दो दे दी गई है, एफ का मान दिया गया यू का मान दिया गया, भी का मान याद करना है। फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान दिया गया भैया -10 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान दिया गया -5, या 1/-10 यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भैया,
-1/5। इसको पक्षांतर इधर कर लेते हैं, -1/10 प्लस 1/5 बराबर 1/v के। इन दोनों का लासा कर लेंगे तो 10 और 5 का लासा होगा। यदि हम छोटी वाली संख्या को बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो यदि यह कट जाता है तो बड़ी वाली ही उसका क्या होगा, लासा होगा। तो 5 दूना 10 कट जा रहा भैया, अगर ये कट जा रहा है तो इसका लासा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10 आ गया। अब हम बात करते हैं 5 से 10 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 आ जाएगा। यहां पर प्लस है और यहां पर 10 एक कम 10 माइनस 1 बराबर 1/v के, बराबर 1/v के आएगा। और यहां पर अगर बात किया करें तो ये आएगा भैया प्लस माइनस माइनस होगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़े के सामने का चिन्ह लगाएंगे, 1/10 आएगा, 1/10 आएगा बराबर 1/v के। फिर ये गुणा करते हैं भैया, फिर ये गुणा करेंगे तो आएगा कितना, v बराबर 10 सेंटीमीटर। v की जो वैल्यू है कितनी आई है भैया, 10 सेंटीमीटर आई है। अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, इसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो मतलब कि यहां पर जो दर्पण है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कहां बनेगा भैया, 10 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। और अगर ये प्लस में आ रहा है तो मतलब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा भैया, आभासी बनेगा और 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, क्योंकि v की जो वैल्यू है वो प्लस में आ रही है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। जैसा कि भैया ये तीसरा सवाल है हमारा। तीसरे सवाल में हम देखेंगे 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति आरेख बनाते हुए गणना कीजिए। अगर हम इनके आरेखों के बारे में बात करें तो भैया ये 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है, यह बराबर 16 सेंटीमीटर है। दर्पण अवतल है तो ये हो जाएगा माइनस, वस्तु की दूरी जो दी गई है, u का मान जो दिया गया वो -8 सेंटीमीटर है ना, दर्पण अवतल इसलिए माइनस लगा है। प्रतिबिंब निकाल लेते हैं, v का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं फिर फिगर बनाएंगे। फार्मूला होता है यहाँ 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f का जो मान दिया गया है -16 रखेंगे बराबर 1/v का मान ज्ञात करना है, u का मान प्लस -8 रख देंगे। 1/-16 बराबर 1/v आएगा प्लस माइनस -1/8 होगा। यहां पर अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे 1/-16 प्लस 1/8 इक्वल 1/v के हो जाएगा। इन दोनों का लासा लेंगे, 8 दूना 16 कट जाना है तो इसका बड़ा वाला लासा हो जाएगा भैया -16 हो जाएगा। 16 एकम 16 -1, 8 दूनी 16 प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 ही आएगा। अब यहां पर अगर प्लस माइनस माइनस करते हैं भैया तो आएगा भैया 1/16 बराबर 1/v के। फिर ये गुणा अगर कर लें तो आ जाएगा v बराबर 16 सेंटीमीटर। और ये प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है 16 सेंटीमीटर दूरी पर। जैसे हम बताते हैं भैया, इसमें कह रहा है फिगर भी खींचिए। फिगर को एक हमारा क्या बना दिया भैया, ये अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण पे मान लेते हैं यहाँ पर P ध्रुव है और ये जो हमारी रेखा जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है, और यहां पर मान लेते हैं यह फोकस दूरी दी गई है और यहीं पर हमारा कर्वेचर ऑफ सेंटर दिया गया। अब कर्वेचर ऑफ सेंटर से हमारा दिया गया
तो यहां पर हम मानते वस्तु कहाँ रखी गई कितने सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर मान लेते रखी गई। तो पता भैया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की तरफ परावर्तन के पश्चात कहां से मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है भैया वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में सीधा निकल जाती है। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये जो प्रतिबिंब है ये फैलते हुए दोनों किरणें जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको हम पीछे बढ़ाते हैं दोनों किरणों को, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कहीं पर से ये आती हुई प्रतीत होती हैं, मानते हैं यहीं पर कहीं पर मिलती हैं, और ये जब डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित किया जाता है, और ये डॉट डॉट जो लाइन होती है आभासी बताती है, सीधा बताती है, और दर्पण के पीछे बताती है। मतलब कि जब भी का मान हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, वो 16 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। जैसा कि भैया चौथा सवाल है हमारा, दिया गया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका दोगुना आकार का प्रतिबिंब बने। यहाँ पर आवर्धन दो गुना मतलब क्या दिया गया भैया, आवर्धन दिया गया। दर्पण कौन सा अवतल है, अवतल दर्पण होगा, दो गुना मतलब दो को माइनस में रख देंगे, यम बराबर -2 रख देंगे भैया, और वक्रता त्रिज्या दी गई, यह बराबर हमारा होता है r/2। यह बराबर r की जो वैल्यू है कितना भैया 20/2, अब बराबर जो आ गया वो कितना आ गया भैया 10 सेंटीमीटर आया, और यम बराबर जो दिया गया अवतल दर्पण है माइनस रखेंगे, यम बराबर दिया अवतल दर्पण है -2 रखेंगे, इसका आवर्धन क्या हो जाएगा -2, आवर्धन रख देते हैं। तो I/O माइनस I/O बराबर, सॉरी यम बराबर होता है V/-V/U। तो यम का मान दिया गया -2 बराबर -V/U आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, अगर ये तिरिय गुणा करेंगे V बराबर 2U आएगा, V बराबर 2U। अब हम बात करते हैं फार्मूले की। फार्मूला अगर हम रखते हैं तो 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। 1/F का मान कितना दिया गया -10 दिया गया, बराबर 1/V का जो मान है वो 2U रखेंगे प्लस 1/U। इन दोनों का लासा कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा भैया 2U आएगा। इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा 2U ले लेते हैं, U से U कट जाएगा, बचेगा कितना भैया, यहां से अगर U से U कटेगा तो 1 बचेगा, प्लस सॉरी U से U कटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहां से अगर हम बात करें जब 2U से 2U भाग देंगे तो हमारा एक 2U से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, बराबर 1/-10 की आएगा भैया कितना 1/-10 की आएगा। अब यहां पर अगर इसको हम हल करें 1/-10 बराबर 3/2U के, फिर ये गुणा करेंगे 2U बराबर -30 हो जाएगा भैया, U बराबर -30/2, U बराबर 2 15 दूना 30 -15 आ जाएगा, U का मान -15 आया। V का मान अगर हम बात करें तो U बराबर सॉरी V बराबर दिया गया है 2U, तो V बराबर 2 गुणे -15, 15 दूना 30, V बराबर -30। जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसा अवतल दर्पण है, मतलब कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से 20 सेंटीमीटर सॉरी प्रतिबिंब से जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। कितना भैया 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
जैसा कि भैया इसमें बताया गया कि किसका भी का मान नहीं यू का मान पूछ रहा है, ध्यान दिया रहना थोड़ा सा क्वेश्चन में, कितनी दूर पर रखा जाए वस्तु को, दर्पण से कितनी दूर पर रखा जाए, मतलब यहीं पर ही तुम्हारा आंसर आ गया था। यू बराबर -15 जो है यहीं पर तुम्हारा आंसर आ गया कि उसका दोगुना आकार, मतलब जब इसका दोगुना आकार मतलब दोगुना करेंगे तो आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो यू का मान जो है आंसर तुम्हारा यहीं पे आ गया है भैया। जैसा कि भैया बताया गया, हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े। 5वां क्वेश्चन जो है, एक उत्तल दर्पण दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, यम आवर्धन जो दिया गया है, यम बराबर आधा कह दे रहा है क्या चीज, 1/2। सीधा सीधा कर रहा है। और कौन सा दर्पण है भैया, उत्तल दर्पण है, तो यहां पर होता है यम का मान जो होता है वो प्लस हो जाएगा, और जो अवतल अगर अवतल दर्पण होगा तो यम का मान माइनस हो जाएगा। और यम बराबर तुम्हें फार्मूला पता है, -v/u होता है। और इसके स्थान पर अगर हम रखें कितना है भैया, 1/2 है, लेकिन यहां पर यम बराबर तो होता है क्या चीज भैया, -v/u बराबर 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर दिया गया किसका मान दिया गया, 25 सेंटीमीटर दूर यू का मान दे दिया गया है। यू बराबर कितना दे दिया गया भैया, 25 सेंटीमीटर। और कह क्या रहा है, इसकी आधी हो जाती है। अगर हम इसका हम त्रिय गुणा कर लेते हैं तो यह आएगा भैया -2v इक्वल यू के, या v इक्वल u/2 के, यहां पर माइनस हो जाएगा। और 25 सेंटीमीटर है भैया यहां पर, और यू का मान क्या है 25। और एक चीज ध्यान दो, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अगर हम देखें, ये होती है पॉजिटिव और ये होती है निगेटिव। जो उत्तल दर्पण है वस्तु जो है वो दर्पण के पीछे रखी जाती है, और दर्पण के पीछे यदि वस्तु रखी जाएगी वो किसमें होगी, निगेटिव में होगी, माइनस में होगी। और बाकी सारी चीजें फोकस और जो प्रतिबिंब है वो प्लस में बनेंगे। बस इतना याद रखना भैया, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर यह उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यू बराबर दिया गया भैया 25 सेंटीमीटर दिया गया, वो भी लेकिन किसमें है, माइनस में है, -25। यहां पर जो भी की वैल्यू मिलेगी तो हम रखेंगे भी बराबर, माइनस दिया गया है तो यहां पर रखेंगे क्या चाहिए भैया, माइनस और -25/2, माइनस माइनस प्लस, भी बराबर हो जाएगा भैया 25/2। फार्मूला रख देते हैं। और क्या दिया गया भैया, यू का मान दिया गया, भी का मान दिया गया, फार्मूला रख देते हैं। 1/यह बराबर 1/यू, सॉरी 1/भी प्लस 1/यू के, 1/यह बराबर 1/भी का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 25 दिया गया। भी का मान है 25/2, सॉरी 25/2। यू का मान जो दिया गया भैया रखेंगे प्लस, यू का मान दिया गया -25, बटे का बटा है, पलट देंगे उठा के, आ जाएगा भैया 1/यह बराबर 2/25 प्लस माइनस माइनस 1/25। इन दोनों का अगर हम लासा ले लेते हैं तो हर समान है, आ जाएगा भैया कितना 25 हो जाएगा, 2 - 1 आएगा 1/यह बराबर, तो 1/यह बराबर 1/25, फिर ये गुणा करेंगे, यह बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही आ जाएगा भैया क्या चीज, आंसर 25 सेंटीमीटर जो है ये आंसर आ जाएगा। और जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कैसा बनेगा भैया, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा।
सॉरी, ये प्रतिबिंब नहीं है, आप फोकस निकली है। तो यहां पर भैया जो फोकस दूरी आई है वो कितनी आई है? 25 सेंटीमीटर आई है। फोकस दूरी कितनी आई है? 25 सेंटीमीटर आई है। आज का वीडियो इतना ही। हमें हमारे इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।